प्राणमय कोश सेकंड नंबर पे है, थर्ड और फोर्थ नंबर पे नहीं है। ऐसा क्यों है कि अन्नमय कोश में हम अगर ध्यान में जब हम सजगता बढ़ाएंगे तो अन्नमय कोश के बाद हमें पहले प्राणमय कोश का पता चलेगा। मोस्टली यूजुअली वैसा ही होता है। वैसे पूर्व जन्मों के संस्कार हो, पहले का मेडिटेशन हो, तो अन्नमय कोश का भी पहले पता चल सकता है। लेकिन जो बनावट है स्थूल से सूक्ष्म की, सूक्ष्म से स्थूल की, जब पहले निर्माण होता है तो स्थूल सूक्ष्म से स्थूल होता है, आनंदमय कोश से अन्नमय कोश की तरफ होता है। और जब हम साधना से जागते हैं तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जागते हैं। यानी कि पहले अन्नमय कोश का पता चला, फिर प्राणमय कोश का पता चलेगा, फिर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो अन्न से बना है अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। जैसा खाए अन्न वैसा बने तन। हम किस तरह का फूड लेते हैं, फल, सब्जियां, अनाज, दालें, ये अलग अलग भोजन में अलग अलग प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? 5 तत्व होते हैं जिनको पंच महाभूत भी कहा जाता है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। इसका भी सीक्वेंस है देखिए। सबसे स्थूल पृथ्वी है। पृथ्वी के तत्वों में वेट है, वजन है। वाटर तत्वों में वजन है लेकिन शेप नहीं है। पानी कोई भी फॉर्म ले सकता है। उससे सूक्ष्म जो अग्नि है, फायर, उसमें कोई फॉर्म भी नहीं है। अग्नि किसी तरह भी जल सकती है। वो और लाइट, वाटर से भी लाइट हो गई और फायर से भी लाइट हो गया एयर, और एयर से भी लाइट स्पेस। एयर जब तेज हवा चल रही हो तो वो अच्छी अच्छी चीजों को गिरा देती है। पेड़ गिर सकते हैं, डालियां टूट सकती हैं। तो एयर में भी तो फोर्स है, लेकिन स्पेस तो एयर से भी ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है। वो बस महसूस होता है। तो इन पांच तत्वों को पंच महाभूत भी कहा जाता है। पंच महाभूत से हमारे शरीर में तीन तत्व, तीन दोष, आयुर्वेद में इनको दोष कहा गया है। वैसे दोष का हिंदी में मतलब डिफेक्ट भी होता है, लेकिन आयुर्वेद के सेंस में ये दोष डिफेक्ट नहीं है, ये स्वभाव है, प्रकृति है। वात, पित्त, पहले भी हमने सुना होगा, लेकिन उसको समझना है। हम अपने शरीर में, अपने अन्नमय कोश में इन पंच महाभूतों का प्रोपोर्शन समझें तो वैसे हम अपने अन्न को मॉडिफाई कर सकते हैं और साधना में आगे बढ़ सकते हैं। वात, पित्त, कफ, ये ये तीन आयुर्वेद दोष है। दोष लेकिन यहाँ पे प्रकृति के स्वभाव में है, कोई डिफेक्ट नहीं है। कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, ये अलग अलग है। हम अपने शरीर का समझ लें, अपने आप का समझ लें और फिर उसको वैसा हैंडल करें, प्रॉपर डील करें। तो जो कफ है, कफ में वाटर और फायर, अर्थ, ये सबसे जो दो स्थूल वाले हैं वो कफ में होते हैं। और जो बीच में है फायर और वाटर, वो पित्त में है। और सबसे हल्का वाला, सबसे सूक्ष्म वाला एयर और स्पेस, वो वात में है। तो ये वात, पित्त, कफ को हम किसी भी शरीर को देख कर ही बता सकते हैं। मोस्टली देख कर पता चल जाएगा। जो वात प्रकृति वाले होते हैं वो दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं। जो पित्त प्रकृति वाले होते हैं वो मॉडरेट बिल्ड के होते हैं। और जो कफ वाले होते हैं वो थोड़े ओबेज होते हैं। वेस्ट साइज उनका थोड़ा ज्यादा होगा, शरीर पे मोटापा होगा। जो हमारा प्रकृति प्रदत्त है
जो पहले शुरू से है, उसके अनुसार हमको अपने जीवन जीने का तरीका, अन्न का तरीका होना चाहिए। वैसे तो फल और सब्जियाँ में प्राण तत्व अधिक है, तो सभी के लिए वही अच्छा है। लेकिन इनमें भी जो कफ प्रकृति वाले हैं, इनका वजन बढ़ने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। कफ प्रकृति वाले अपना वजन अगर अगर वो कभी कम करना चाहें, तो उनको डिफ़िकल्टी ज़्यादा आएगी। पित्त प्रकृति वाले आराम से अपना वजन कम कर सकते हैं और वात वाले का वजन जनरली बढ़ता ही नहीं है। दौड़ने का बात हो तो वात प्रकृति वाले तुरंत दौड़ जाएँगे। कभी कोई सामान लाना हो, कोई बच्चा तुरंत जाके ले सामान ला सकता है, दौड़-भाग कर सकता है, वो वात प्रकृति है। वैसे तो बच्चे इन जनरल ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी वात वाले ज़्यादा एक्टिव होंगे, उनसे कम पित्त वाले होंगे और कफ वाले सबसे कम होंगे। तो वात, ईथर एंड एयर वायु, पित्त, फायर एंड वाटर अग्नि, कफ, जल और पृथ्वी। हम अपनी प्रकृति को समझ के वैसा भोजन करेंगे और वैसा जीवन यापन करें। जैसे वात प्रकृति वाले व्यक्ति को अच्छी निद्रा लेना ज़रूरी है। 6 घंटे से 8 घंटे उनको ज़रूर सोना चाहिए। वात प्रकृति वाले अगर कम सोएँ, तो उनको सर दर्द या नर्वस सिस्टम की कोई तकलीफ़ें होने की संभावना अधिक रहती है। उसके विपरीत कफ प्रकृति वाले जो हैं, जिनका जिनका शरीर पर वेट ज़्यादा होता है, कफ वालों को चलना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। कफ प्रकृति वालों को सुबह के समय सूर्योदय से पहले या सूर्योदय तक ज़रूर जग जाना चाहिए। सूर्य जब उग रहा हो, तो उस समय 30 मिनट्स का वॉकिंग करना चाहिए। लॉकडाउन के सिचुएशन में कुछ लोगों के पास अपॉर्च्युनिटी नहीं होगी, लेकिन जिनके पास है, वो तो ज़रूर करेंगे। सबके लिए अच्छा है, लेकिन जिनका वेट ज़्यादा है, उनके लिए तो ज़रूरी है सुबह में वो 30 मिनट्स का वॉकिंग करना। अपनी प्रकृति को अगर हम समझेंगे, तो हम अकॉर्डिंगली अपना लाइफ़स्टाइल डिज़ाइन कर सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति जिसके भीतर फायर होता है, वैसे व्यक्ति को एसिडिटी होने की संभावना ज़्यादा होती है। पेट में जलन या मुँह में खट्टी डकार। तो पित्त प्रकृति वालों को अपने डाइजेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन से 1 घंटे पहले पानी पी लिया करें। भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी ना पिएँ। पित्त प्रकृति वालों के लिए प्राणायाम हेल्पफुल होता है। प्राणायाम से हम प्राणमय कोश पर जब आएँगे, तो प्राण 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 के बारे में और प्राणायाम के बारे में थोड़ा अधिक समझेंगे, लेकिन पित्त प्रकृति वालों के लिए प्राणायाम ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। योग में 8 अंग अष्टांग बताए गए हैं, तो आसन और प्राणायाम का भी तो महत्व तो है। इन जनरल हम उसको कम महत्व देते हैं कि पहले हम ध्यान में आगे तो बढ़ें,